नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आखिर क्या ऐसी दिक्कत है, ऐसी क्या मुसीबत है अरविंद केजरीवाल की सोच में, और इस सोच की वजह से आज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के तमाम जितने भी विधायक, नेता, कार्यकर्ता इनको छोड़ के जा रहे हैं। और बड़ी मात्रा में, ऐसा नहीं कि एक दो, बड़ी तादाद में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। क्या है रीजन? कितने सारे लोगों ने इस्तीफा दिया, इस विषय में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि दिल्ली में ठंड की वजह से, अरविंद केजरीवाल की वजह से कितने लोगों की जानें जा रही हैं। गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से क्या झटका मिला। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरीके से क्या ऐसा ऐलान कर दिया जिससे आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से बौखला गई और सरेंडर करने को तैयार है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बगावत इसलिए भी आएगी क्योंकि इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण अगर कोई है तो वो खुद अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि जिस तरीके से वो जनता में झूठ बोलते हैं, अब इनके तमाम जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सोच से परेशान है, अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट से परेशान है। क्योंकि जो कार्यकर्ता और जो नेता, विधायक, उन्हें जमीन पे काम करना पड़ता है, जनता के बीच में जाना पड़ता है। और जब वो विधायक अरविंद केजरीवाल के बनाए हुए वादे जब वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो जब नेता, कार्यकर्ता, विधायक जब उन जनता के बीच में जाता है तो जनता उन्हें सुनाती है। अरविंद केजरीवाल को तो वो तो भरी तादाद में, भीड़ में एक मंच से बोल करके निकल गया। अभी छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, विष्णुदेव साय बीजेपी के तरफ से हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया, विष्णुदेव साय ने यह साफ तौर पे कह दिया कि जो भी वादा मोदी सरकार ने किया है उसको पूरा करूंगा। तो ये होता है गारंटी। मोदी का मतलब ही अब एक गारंटी हो, यानी यहां पे भरोसे की बात है, भरोसे की जीत है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनी है भाजपा की तो वो सिर्फ और सिर्फ गारंटी के थ्रू, और गारंटी जो दिया वो पूरा किया। आज यही कारण हुआ दोस्तों कि देखिए जरा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में बगावत आने के चांसेस लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही केजरीवाल की मुसीबतें जो है वो बढ़ गई और आम आदमी पार्टी के 40 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। सोचिए, 40 नेता इस्तीफा देने का मतलब आप समझते हैं कि पूरी पार्टी जो है, एक तबके का जो उठ करके मन बना लिया कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी तरीके से तहस नहस होने वाली है, खत्म है, बगावत आने के चांसेस है। देखिए जरा, जो 40 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने पार्टी छोड़ी वो काफी ज्यादा निराश थे अरविंद केजरीवाल से। अभी देखिए, आम आदमी पार्टी नेता भूपत भयानी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, इसमें कुछ लोग विधायक भी हैं, पूरी लिस्ट जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा मामला है। सोचिए कि अरविंद केजरीवाल कैसे कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना ही रहूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। आप दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ता, आप अपने विधायक, आप अपने पदाधिकारी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। आपसे कैसे उम्मीद रख सकती है दिल्ली की जनता कि आप दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी अभी देखिए, एक भरोसा तो टूटता जा रहा है। इनके तमाम जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, अरविंद केजरीवाल से जो है वो भरोसा टूटता जा रहा है। तो इसका मतलब भरोसा जब इनकी पार्टी से जनता का टूट रहा है तो यानी अरविंद केजरीवाल से भी टूट रहा है। और इसका सीधा कारण यही है कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े झूठे मक्कार हैं। अभी इनको एक और तगड़ा झटका मिला, और यह तगड़ा गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका मिला। गुजरात कोर्ट ने पूरी तरीके से मानहानि मामले में आपराधिक अभियोजन को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। दोस्तों यहां पे देखिए, अपने आवेदन में अरविंद केजरीवाल ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समक्ष केजरीवाल ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 197 के अनुसार पूर्व सरकारी मंजूरी प्राप्त किए बिना उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वह एक लोक सेवक है। अब मुझे ये बताइए, क्यों नहीं मुकदमा चलाया जा सकता है? आप तीसमार खान हैं
और किसने कह दिया आपको कि आप लोक सेवक हैं? आपने कब किसकी सेवा की है? दिल्ली की जनता अलग ही त्राही त्राही कर रही है, तो खुद को एक लोक सेवक बना लेना इसलिए कि हमारे ऊपर मुकदमा ना हो। तो देखिए, मानहानि वाले मुकदमे पे याचिका खारिज कर दी, इनको अच्छे से लतार लगाई। ये गुजरात कोर्ट जाना नहीं चाह रहे, संजय सिंह अलग ही जेल में है। तो चारों तरफ से मुसीबतें जो हैं वो बढ़ रही है। अभी देखिए, यहां पे अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने एक निशाना साधा और क्या कहा, जरा देखिए। यहां पर बीजेपी कहती है कि केजरीवाल के राज में दिल्ली बनी डस्टबिन। सोचिए, दिल्ली का हाल कितना खराब करके रख दिया अरविंद केजरीवाल ने। ये तमाम जनता जो है वो देख रही है, समझ रही है। और अरविंद केजरीवाल से लोग अब इस्तीफा मांग रहे हैं। और जनता क्या कह रही है इस बारे में, इस विषय में भी आपको बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं कि जो कैंपेन चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, घर घर सिग्नेचर करने का कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इस पे एक बड़ा सवाल दोस्तों मेरा ये, और देश की जनता भी पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल जब एक बंद कमरे में शराब नीति का बदलाव कर रहे थे, जब एक भ्रष्टाचारिता कर रहे थे, या फिर कोई भी पाप करते हैं, या फिर शीश महल का घोटाला करना था, या फिर जल बोर्ड में घोटाला करना था, तो उस वक्त जनता की साइन क्यों नहीं करवाया? उस समय जनता के सिग्नेचर जरूरी नहीं थे। और आज कि जेल से मैं क्या बिना इस्तीफा दिए सरकार चला सकता हूं? जेल में सिर्फ लाठियां पड़ती है, सरकार नहीं चलती है केजरीवाल जी। जरा देखिए कि जनता क्या कह रही है इस विषय में। पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बौखला गए हैं, और अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी जवाब नहीं है अभी कि वो जनता को क्या जवाब देंगे, क्योंकि जनता के सामने वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। जनता ने इनको पूरी तरीके से जो है इनका एजेंडा जो है वो पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। वीडियो दिखाने से पहले एक जरूरी बात है दोस्तों, ये भी आपको दिखा देना चाहता हूं, जरा देखिए। यहां पे सिग्नेचर कैंपेन में अपने कार्यकर्ताओं से अपनी तारीफ करवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सोचिए, अपने कार्यकर्ता को सिग्नेचर करवा करके उनसे पाप करवा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बोलो कि मैं बहुत अच्छा काम किया, मैंने दिल्ली के जनता की सेवा करी, मैंने दिल्ली वासियों के लिए वो तमाम चीजें करी जो दिल्ली वालों ने सोचा तक नहीं था। तो अपने कार्यकर्ताओं से झूठे झूठे सिग्नेचर अरविंद केजरीवाल करवा रही है। सोचिए, अभी आपको आगे दिखाते हैं। ये आप देखने के बाद पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से दिल्ली के जनता को भरमाया, जुठलाया, और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा के थ्रू आम आदमी को पूरी तरीके से बरगलाने का काम किया। पहले आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को आम आदमी क्या कहती है, जरा इस तो फिर वो उन्हें सरकार चलाने का तो कोई हक ही नहीं है। कोई माफिया थोड़ा ना चल रहा है कि जेल में से बैठ के चलो जी ऑर्डर दे दिए काम हो जाएगा। अगर जनता के बीच में रहना तो जनता जैसा बन के रहना पड़ेगा ना सर। एक बात बताइए मेरे को, केजरीवाल जी क्या दिल्ली की पब्लिक को मूर्ख समझते हैं या पागल समझते हैं? ये बताइए, कोई इंसान सिग्नेचर करेगा क्यों जेल से चलाने के लिए? बुरे काम करने होते हैं तो आड़ में करता है, क्या मतलब है ये? जब क्यों नहीं पूछता पब्लिक को? जब पब्लिक से क्यों नहीं पूछते, जब गलत काम करते हैं तो, और जब फंस रहे हैं तब बूझ रहे हैं। क्यों बूझ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए? हम ये पूछ रहे हैं, जो सरकार पूछ रही है उस पर आम लोग क्या कह रहे हैं? सरकार उनको जब जेल जा रहे हैं तो सरकार कैसे चलाएंगे? सरकार चला ही नहीं सकते हैं पहली बात तो क्या ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बहुत आम आदमी के विचार सुनते हैं, आम आदमी क्या बोलती है इस पे पूरी तरीके से गहन करते हैं कि अरे जो आम आदमी बोलेगा वही करूंगा। तो आम आदमी तो कह रही है कि इस्तीफा दे, आम आदमी तो कह रही है कि सरेंडर करें और जेल में जाए, आम आदमी तो कह रही है कि ये सिग्नेचर एक ड्रामा है, आम आदमी तो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल क्या हम आम जनता को मूर्ख समझते हैं, आम आदमी तो कह रही है कि पूरी तरीके से शराब घोटाला किया, शीश महल घोटाला किया, और जब घोटाला किया तो लोगों से क्यों नहीं सिग्नेचर करवाया, और आज जब फंस रहे तो सिग्नेचर करवा रहे। आम आदमी तो पूरी तरीके से ये बात कह रही है, तो अरविंद केजरीवाल को पूरा बात जो है वो मानना चाहिए। आम आदमी तो ये भी कह रही है कि ये सिग्नेचर ये एक ड्रामा है, अरविंद केजरीवाल को तो जेल जाना है। सोचिए, ये चल रहा है।
तो अभी देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल की गलती की वजह से, अरविंद केजरीवाल के इस पाप की वजह से आज दिल्ली में कितने सारे लोगों की मौत हो रही है। जरा देखिए, मैं आपको पहले दिखाता हूं ये चीज। दिल्ली में ठंड से लगभग 200 बेघरों की हो गई है मौत। केजरीवाल सरकार पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के हैं आरोप। भाजपा विधायक ने मांगा मुख्यमंत्री केजरीवाल से जवाब, तो डरकर विधानसभा से रह गायब। सोचिए, जब केजरीवाल से जवाब मांगा गया तो विधानसभा से गायब हो गए। राम वीर सिंह बिधूरी जी ने यह बात कही है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार कर दिए, ठंड से लगभग 200 बेघरों की मौत हो गई। सोचिए, एक तरफ एक दिल्ली का मुख्यमंत्री, देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार करता है, और देखिए 200 गरीब लोगों की मौत हो गई ठंड की वजह से। और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, जिसको यही अरविंद केजरीवाल चौथी पास की राजा की कहानी सुनाता है, आज वो देश के प्रधानमंत्री देखिए क्या कर रहे हैं। सूरत में नरेंद्र मोदी जी ने, क्या सूरत के बाद मोदी जी का वाराणसी दौरा हुआ, जिसमें वाराणसी को 19,150 करोड़ रुपए की सौगात देने की बात कही है। मोदी ने गारंटी दे दी वाराणसी के लोगों को कि 19,150 करोड़ रुपए की सौगात दे दूंगा। सोचिए, ये होता है देश के प्रधानमंत्री। ये नहीं कि कोर्ट बुलाए तो ना जाऊं, ये नहीं कि फर्जीवाड़ा करके महल बना लूं, ये नहीं कि बच्चे का कसम खा करके राजनीति पूरी तरीके से करूं, ये नहीं कहूं कि मुझे राजनीति नहीं आता, पूरे राजनीति के पूरे कूटनीति चाल पूरे परंपरागत है पूरी तरीके से। तो ये तमाशा जो है वो देश के सामने जो है वो आ चुका है। अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार को व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।